हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ, क्योंकि इस समय कोरोना काल चल रहा है। तो जो बोर्ड एग्ज़ाम के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए कोरोना पर निबंध बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज मैं आपके लिए हिंदी में कोरोना वायरस पर निबंध लेके आई हूँ। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो बने रहिएगा इस वीडियो में। तो चलते हैं वीडियो की ओर। तो सबसे पहले हमें हेडिंग डालनी है प्रस्तावना। तो प्रस्तावना के अंदर हमें लिखना है कोरोना वायरस कहाँ से आया, कैसे आया, हमें पता ही नहीं चला। लेकिन समाचार की दृष्टि से यह कोरोना वायरस चीन के वुहान शहर में हुआ। कहा जाता है कि चीन के वुहान राज्य के समुद्री खाद्य बाजार अर्थात पशु मार्केट से निकल चीन के कई राज्यों में फैला और देखते ही देखते इसने लाखों की ज़िंदगी से खेलना शुरू कर दिया। इस कोरोना वायरस ने 180 देशों को और अनेक राज्यों को अपनी चपेट में ले लिया। अभी तक दिसंबर सन 2019 में चीन ने पहली कोरोना वायरस से मौत की पुष्टि की है। इस वायरस ने लगभग 2 लाख लोगों की जान ली है। 7 जनवरी सन 2020 को चीन ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को नए वायरस कोरोना वायरस की जानकारी दी। उसके बाद जो आपको दूसरी हेडिंग डालनी है वो है कोरोना कैसे फैलता है। तो कोरोना वायरस संक्रमित मरीज के छींकने से उसके आसपास के लोगों तक तेज़ी से फैलता है। किसी कोरोना वायरस से संक्रमित मरीज ने थूक को सतह को छूने से फिर अपने मुंह, चेहरे, नाक को हाथ लगाने से फैलता है। तो उसके आगे लिखना है आपको, यह कोरोना वायरस यात्रा कर रहे किसी संक्रमित व्यक्ति के कारण तेज़ी से फैल सकता है। इतना ही नहीं, हवाई जहाज़ की सीट पर यह कई घंटों तक जिंदा रहकर स्वस्थ व्यक्ति को संक्रमित कर सकता है। कहा जाता है कि कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति हजारों लोगों को संक्रमित कर सकता है। कोरोना वायरस मनुष्य के शरीर में बिना कोई लक्षण दिखाए 14 दिन तक एक्टिव रह सकता है। अर्थात एक्टिव का मतलब है सक्रिय रह सकता है। तो आपको जो तीसरी हेडिंग डालनी है वो है कोरोना वायरस के लक्षण। तो इसमें लक्षण ये हैं कि तेज़ बुखार, गले में दर्द, खत्म न होने वाली खांसी और सांस लेने में तकलीफ़ होती है। अंत में यह फेफड़ों को कमज़ोर बना देता है, जिससे मरीज को सांस लेने में तकलीफ़ होती है। यह शरीर के दूसरे अंगों को भी नाकाम कर देता है, जिससे मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। जो आपको तीसरी हेडिंग डालनी है वो है कोरोना वायरस से बचने के उपाय। तो इसके अंदर आप लिखेंगे अपने आप को कोरोना वायरस से बचने के लिए हमें 20 सेकंड तक बार बार अपने हाथ को धोने चाहिए। हम चाहें तो हैंड सैनिटाइज़र का प्रयोग कर सकते हैं। हमेशा घर से बाहर निकलते समय मुंह पर मास्क पहन कर निकले और घर आकर मास्क को साफ कर ले। छींकते समय अपने मुंह को कोहनी से या टिश्यू पेपर से ढक ले और टिश्यू पेपर को कूड़ेदान में फेंक दे। अगर कोई इंसान बाहर से सफ़र करके आया है तो 2 हफ्ते तक अपने आप रहे और लोगों से दूरी बनाए रखे। इससे संक्रमण का खतरा कम होता है। इस समय सामाजिक दूरी बनाए रखना सबसे बेहतर उपाय माना जाता है। करीबन इस संकट की घड़ी में सभी देशों में लॉकडाउन करने का फैसला कर दिया और शीघ्र ही उसे लागू कर दिया और उसे इस समय सही उपाय है। और जो इसमें 5वीं हेडिंग है वो आपको डालना है कोरोना वायरस पर चीन का पहला वार। तो इसके अंदर आप लिखेंगे 11 जनवरी सन 2020 को चीन ने 61 वर्षीय व्यक्ति की मौत की जानकारी दी। वुहान के पशु बाजार से सामान खरीदा। उस व्यक्ति को दिल का दौरा पड़ने से उसकी मृत्यु हो गई। 16 जनवरी को एक दूसरी मौत की खबर आई। इस तरह देखते ही देखते नेपाल, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, वियतनाम, आइसमान, अमेरिका, भारत, इटली आदि देशों को अपने पंजों में जकड़ लिया। चीन ने जनवरी के आखिरी दिनों में यह दावा किया कि यह एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य से फैलता है, जो कि काफ़ी भयानक, लेकिन बहुत देर हो गई थी। पूरा विश्व इसकी
चपेट में आ चुका था और फिर संक्रमित लोगों तथा मृत्यु की मुख में जाने वालों की संख्या लाखों हजारों में आ चुकी है। 11 मार्च सन 2020 को WHO ने कोरोना वायरस को एक भयानक महामारी घोषित कर दिया। तो इसके बाद आपको जो 7वीं हेडिंग डालनी है वो है कोरोना वायरस से निपटने के लिए खोज। तो पूरी दुनिया कोरोना वायरस से निपटने के लिए वैक्सीन की खोज में जुट गई है, लेकिन कोई सफलता हाथ नहीं लगी। दुनिया भर के वैज्ञानिक डॉक्टर इनकी खोज के लिए दिन रात लगे हैं। इसमें आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक आदि संस्थाएं भी प्रयत्नशील हैं। तो इसके बाद जो आपको 8वीं हेडिंग डालनी है वो है लॉकडाउन की भारत की पहली खबर। तो इसके बाद इसके अंदर जो लिखना है वो है इसकी पहली खबर भारत ने की। 21 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत के समस्त विद्वत्जन और वरिष्ठ जनता ने एक साथ मिलकर भारत का लॉकडाउन कर दिया, जिसके चलते अब तक यही निर्णय किया गया और जनता ने इसे अपना हित मानकर पालन किया। सारे देश के धारा 144 लगा दी गई। दुकानें, दफ्तर, स्कूल, रेस्टोरेंट, कोटर सब बंद कर दिए ताकि इस महामारी से छुटकारा पाया जा सके। परिणाम काफ़ी हद तक सफल रहा। सामाजिक दूरी रखने के कारण संक्रमित रोगी तथा मृत्यु दर में कमी हुई, किंतु खेद है जैसे किसी भी जगह की स्वच्छता में जिस प्रकार कुछ लोग बाधक बन जाते हैं, वैसे सत्य की खोज में कुछ अज्ञान लोग अपना ज्ञान बांटने लगते हैं। जैसे किसी संस्थान में आग लग जाने के बाद कुछ लोग हाथ तापने लगते हैं, वैसे ही कुछ सांप्रदायिक और राजनीतिक का रोने वाले नेता अपने भड़काऊ भाषणों में अपने कुकर्मों से भोली जनता को भड़काने से बाज नहीं आते। ऐसे लोग हम तो डूबेंगे साथ लेकर तुमको भी डूबेंगे वाली कहावत को चरितार्थ करते हैं। ऐसे लोग से बचना ही श्रेयस्कर है, क्योंकि झाड़ियों को कोई अपनी शोभा नहीं बनाता। इसके बाद जो आपको लास्ट हेडिंग डालनी है वो है उपसंहार। तो आगे लिखना है इसके अंदर, देखा जा रहा है जहां मरीजों का इलाज चल रहा है वहां हर चीज़ में कोरोना वायरस का प्रकोप है। कोरोना वायरस बहुत समय तक हवा में और कपड़ों में कई घंटों तक जीवित रह सकता है। भारत की जनता को चाहिए कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए दी हिदायतों से अपने एवं अपनी सुरक्षा करें, साथ ही असामाजिक दुष्ट प्रभाव फैलाने वाले रोगों और अपने मोबाइल संदेशों एवं भाषण से दूर रहें। वे सभी इस कोरोना वायरस से भी अत्यधिक खतरनाक वायरस हैं। तो आपको ये निबंध कैसा लगा तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। तो मैं आपको शुरू से दिखाई दे रही हूँ, तो तब तक मैं अपनी बात भी कर देती हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो मिलते अगले वीडियो में। तो अगले वीडियो में मैं कुछ और इससे बेहतर भी खास लेके आऊँगी। तो मिलते अगले वीडियो में। तो आप ये पूरी वीडियो देख लीजिए, और अगर आपने यहाँ तक शुरू से आखिर तक देखा तो आपको बहुत 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 थैंक यू। तो यही है कोरोना वायरस पर निबंध। अगर आप ये लिखते हैं तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना कि आपके निबंध में एको नंबर कटेंगे, क्योंकि अगर आप ये लिखते हैं तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, ये मैं आपको दावा देती हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।